इस नवरात्रि काल में 9 दिनों तक 9 माता का, देवी के 9 रूपों का हम लोग पूजन करेंगे और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे। और इसीलिए बस एक ही शब्द है, हमें पूरे जीवन काल में बच्चा बनना पड़े। उस निश्चलता का एहसास ही तो नवरात्रि साधना का मन है कि हम कितने निश्चल हैं, हम कितने अहंकार शून्य हैं, तो नवरात्रि साधना हमारी फलित होगी। इसलिए हमारे अंदर बच्चा जिंदा रहना चाहिए, वो बालकपन, वो शिशु भाव जिंदा रहना चाहिए। तो माँ की गोद में रहने का एहसास 9 दिनों में हमें हो सकता है, तब हो सकता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पुरखों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रि साधना का विधान बनाया। जैसे बच्चे को अहंकार नहीं होता, हम भी अहंकार शून्य हो जाएं, तभी तो माँ की गोद में बैठने के अधिकारी हम हो पाएंगे, तभी तो शक्ति मिलेगी, तभी तो भक्ति मिलेगी। जैसा हम बार बार कहते हैं, 9 दिन 9 महीना जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रह के जीवन का निर्माण करता है, पैपान करता है, उसी तरह जगन माता की गोद में 9 दिन रहकर जीवन का पुनर्निर्माण हम लोग करें, अहंकार हटाएं और बालकपन विकसित करें, शिशु भाव लाएं, तभी माँ की गोद में बैठने के अधिकारी हो पाएंगे। आइए, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती है, जिसे हम शैलपुत्री कहते हैं, अर्थात ये सबकी अधीश्वरी है। हिमालय की तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में उन प्रकट हुई। ये बात पुराणों में प्रसिद्ध है, ये शास्त्रीय वचन है। इसका आध्यात्मिक स्वभाव क्या है? भगवती के 9 स्वरूप जो है, आध्यात्मिक साधना के 9 चरण है। हम भवानी मनुष्य शरीर में कुल कुंडलनी के रूप में विराजती हैं, यानी जीवन की ऊर्जा के रूप में सृष्टि की समस्त ऊर्जा उन्हीं का स्वरूप, वे ऊर्जामयी है और इस ऊर्जा से समस्त जगत की क्रियाशीलता बनी हुई है। जीवन की भी क्रियाशीलता इन्हीं से है। ये ऊर्जा सकारात्मक हो, सिद्धिदात्री हो, मोक्षदात्री हो, इसके लिए साधना के 9 चरण देवी के 9 स्वरूप में प्रकट होते हैं। मूल रूप से दुर्गा कहते हैं, कुल कुंडलनी कहते हैं। तो पहला चरण जैसा शैलपुत्री का आविर्भाव, उनका प्रकटीकरण हमारे जीवन में कब होगा? जब हमारा तन स्थिर और मन शांत होगा। हिमालय की तरह शांत हो, हिमालय की तरह शुभ्र हो, हिमालय की तरह स्थिर हो। हिमालय पुत्री तभी बनी, तब उनके यहाँ आना स्वीकार की। हमारे जीवन में शैलपुत्री कब आएंगी? जब तन स्थिर और मन शांत होगा। हिमालय की तरह हमारा तन स्थिर, मन शांत होना चाहिए, तब समझे कि हमारे जीवन में माता शैलपुत्री का प्राकट्य हुआ। नवरात्रि में इतना अवश्य करेंगे। लघु स्थान में गायत्री मंत्र के जप के समय प्रतिदिन जगन माता के विभिन्न स्वरूप पूजन एवं ध्यान, जो निम्नांकित शरीर के अंग है, चक्र है, आप देखेंगे आधार चक्र, मूलाधार चक्र, ये क्रम 9 दिनों का है। आप उस चक्र का ध्यान करते हुए जप करेंगे और उस ऊर्जा के स्पंदन को महसूस करते चलेंगे। शक्ति साधना का यही मर्म है कि एक एक चरण, 9 चरण भगवती के, जैसे हमने कहा गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रचोदयात् तक 9 शब्द हैं। भगवती के 9 चरण हैं, 9 पग हैं। एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं ब्रह्मा जी से, पितामह इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसी कोई साधना बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्रकार से प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवी के 9 मूर्तियों के नाम बताते हैं। नाम बताते हैं, प्रथम शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी दूसरे, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के नाम से वो प्रसिद्ध है। चौथे दिन की वो कुसमांडा होगी। 5वें दिन माँ दुर्गा का नाम होगा स्कंद माता और देवी का जो 6ठा रूप होगा कात्यायनी के रूप में होगा। 7वां रूप कालरात्रि के रूप में होगा। 8वां स्वरूप देवी का महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है और 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित है।